ड्रम में बंद हुआ पति। गुड्डी की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख था उसका खुद का पति पप्पू। उसकी हरकतें ऐसी थी जैसे मोहल्ले का नासूर। सुबह 11 बजे तो सो के उठता और उठते ही अपने आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलने बैठ जाता। घर कैसे चल रहा है, पिंकी का स्कूल फीस कहाँ से आ रहा है, इस सब से उसे कोई लेना देना नहीं था। हर सुबह गुड्डी सेठ के घर काम पर निकल जाती और सीधे शाम को लौटती। लेकिन आज उसके कदम डगमगा रहे थे। बुखार से माथा तड़प रहा था, इसीलिए आते ही बिस्तर पर लेट गई। सुनो, चूल्हे पर थोड़ी खिचड़ी चढ़ा दो, बहुत तेज बुखार है, खिचड़ी खा के दवाई खाऊंगी। पप्पू जो पास में लेटा हुआ नाखून से दीवार खुरच रहा था, अचानक उठ बैठा। देखो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो खिचड़ी बनाते बनाते घर में आग लगा दूं। तुझसे ना घर का काम होता है ना बाहर खा। खिचड़ी नहीं बना सकता तो कम से कम पैसे तो कमा ला। आज पैसे होते तो मैं बाहर से खाना मंगा लेती ना। अब मैं जैसे तैसे भूख मान लूं, लेकिन पिंकी स्कूल से आएगी तो उसे क्या खाने को दूंगी? मैं क्या करूं? कमाने के लिए कोई जरिया भी तो होना चाहिए। कहां से पैसे लाऊं मैं? क्यों, मैंने तुझे पंक्चर वाले के यहाँ काम दिलाया था ना, गया तू? मैं पंचर वाले के यहाँ काम करूंगा? कोई ढंग का काम नहीं दिला सकती थी? मेरी भी कोई इज्जत है? इज्जत? कौन सी इज्जत? नुक्कड़ पर बैठकर ताश और जुआ खेलते वक्त तेरी इज्जत नहीं जाती? अरे तुझे तो पता ही है, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, बड़ा प्लान है इस बार। तेरा बाप कुबेर का खजाना छोड़ गया है क्या, जो व्यापार करेगा? खाने को पैसे नहीं है और तू सपने देख रहा है हवाई महल के। व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, अकल चाहिए, मेहनत चाहिए, और तेरे पास क्या है? एक बीड़ी और 4 जुएबाज दोस्त। इतने में पप्पू चप्पल पहन के दरवाजे की ओर बढ़ता है। तो नहीं समझेगी बड़े लोगों की सोच, मैं अभी आता हूँ। ये कह के वो चला जाता है और गुड्डी गुस्से में दरवाजे को निहारती रह जाती है। कुछ समय बाद स्कूल की यूनिफॉर्म में पिंकी अंदर घुसती है। मम्मी, टीचर कह रही थी कि फीस जमा नहीं हुई है, अगर 2 दिन में नहीं दी तो क्लास में बैठने नहीं देंगे। तो चिंता मत कर बेटी, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी, पढ़ाई नहीं छूटने दूंगी तेरी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है मम्मी, लेकिन मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो ना। ये सुन गुड्डी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, कहाँ से पैसे लाए। तभी उसे कुछ ख्याल आता है और तकिए के नीचे 10 रुपए निकाल के वो पिंकी को देती है। ये ले और जा बाहर से समोसे खा, आज मेरी तबीयत खराब है तो खाना नहीं बनाया। अरे वाह, समोसे बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था मुझे तो। चल जा, लेकिन उससे पहले जरा देख नल में पानी आ रहा हो तो बर्तन भर ले, नहीं तो फिर कल आएगा। ठीक है मम्मी। अगले दिन गुड्डी सेठ के घर पहुंची और काम में लग गई। बर्तन मांजे, फर्श चमकाया, काम खत्म करके साहस करके मालकिन के पास पहुंची। मालकिन, एक बात कहनी थी, अगर थोड़ा पैसा अभी दे दे तो बड़ी मदद हो जाएगी। बेटी की स्कूल फीस जमा करनी है, बहुत जरूरी। अभी तो महीने का हफ्ता भी नहीं हुआ ठीक से, तुम्हारी तनख्वाह का टाइम 2 दिन बाद है ना। जी मालकिन, जानती हो, लेकिन स्कूल वाले बहुत सख्त हो गए हैं, कह रहे हैं 2 दिन में नहीं भरी तो बेटी को क्लास से निकाल देंगे। देख गुड्डी, हर महीने तुझे समय से पहले ही पैसा लगता है, पैसे की जरूरत सबको है, हम कैसे मैनेज करेंगे? बस इस बार दे दीजिए मालकिन, अगले महीने से समय पर ही लूंगी। चल ठीक है, ये ले अपने पैसे, और हाँ, समय पर आया जाया कर, आज आधा घंटा लेट थी। ये कह के मालकिन अपने बटुए से पैसे निकाल के दे देती है। ये देख गुड्डी बहुत खुश होती है। फिर वो डरते डरते एक और बात कहती है। मालकिन जी, आपने कहा था ना कि आपको कोई ड्राइवर चाहिए, क्यों ना मैं अपने पति से कह दूं, वो आपकी गाड़ी चला दिया करेंगे। तुम्हारा पति, उसे गाड़ी चलानी आती है? हाँ मालकिन जी, चलाता है। अच्छा ठीक है, कल सुबह भेज देना, मुझे अपनी बहन के घर जाना है। और सुन, सुबह 9 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए, बहुत जरूरी काम है, देर बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ मालकिन जी, मैं खुद ध्यान रखूंगी, लेट नहीं होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डी हाथ जोड़ती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। जल्दी से पैसे पर्स में रखती है और रोटी बनाने बैठ जाती है। तभी दरवाजा चरमराता है और पप्पू हमेशा की तरह बीड़ी का धुआं उड़ाता हुआ अंदर दाखिल होता है। तुझे पंक्चर वाले के यहाँ काम करने में शर्म आती थी ना, तो आज तेरे लिए एक बढ़िया काम ढूंढ के लाई हूँ। कौन सा काम? मालकिन ने नई गाड़ी ली है और उन्हें एक ड्राइवर चाहिए था। मैंने कह दिया कि तू चला देगा। गुड्डी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी। मुझे तो व्यापार करना है, व्यापार। बड़ा आदमी बनना है मुझे। अरे तो व्यापार करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, कहाँ से लाएगा तू? सपना बेचकर कुछ दिन गाड़ी चला ले, पैसे जमा कर, फिर जो व्यापार करना है कर लेना। मैं ही कब तक सब करूँ पप्पू? घर भी मैं चलाऊं, बेटे की फीस भी मैं भरूं। हर साल स्कूल वाले फीस बढ़ा रहे हैं। एक आदमी की पूरी कमाई तो उसी में चली जाएगी। तुझे पता भी है कि इस महीने मैंने पिंकी की फीस नहीं भरी है। टीचर कह रहे हैं 2 दिन में फीस नहीं भरी तो क्लास में बैठने नहीं देंगे। तो क्यों चिंता करती है? देखना, एक दिन हमारे पास इतने पैसे होंगे कि पिंकी को बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। घर में नौकर चाकर होंगे, एसी में सोएंगे। वाह, और वो दिन कब आएगा पप्पू? जरा अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकल, हकीकत देख। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता। उन्हें पूरा करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। और ये तो आराम का काम है, गाड़ी चलानी है, वो भी एसी वाली। इस गर्मी में तू भी चैन से बैठेगा और कुछ पैसे भी घर आ जाएंगे। कुछ पल के लिए कमरे में चुप्पी छा जाती है। गुड्डी का उतरा हुआ चेहरा और आंखें आंसू देख पप्पू कहता है, ठीक है, अब मुंह मत बना, सुबह चला जाऊंगा। समय से निकलना। मालकिन ने कहा है 9 बजे से पहले पहुंचना है। बहुत जरूरी काम है उनका, देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से खाना लगा दो। हाँ, अभी लाई। ये कहकर वो खाना परोसने लगती है। अगली सुबह गुड्डी घड़ी की सुई को बार बार देख रही थी। जैसे ही 8 बजे उसने पप्पू को झकझोर कर उठाया। उठ जा पप्पू, आज तुझे मालकिन के यहाँ जाना है गाड़ी चलाने। तूने वादा किया था, भूल मत जाना। हाय राम, इतना सुबह सुबह क्यों उठा रही है? अभी नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी। उठ जल्दी, वरना पूरी बाल्टी का पानी तेरे मुंह पर डाल दूंगी। कहा ना समय पर पहुंचना है, बात समझ नहीं आती? ठीक है, जा रहा हूँ। ये कह के पप्पू उठ जाता है और तैयार होकर मालकिन के घर की तरफ निकल पड़ता है। गुड्डी तेजी से घर का बाकी काम निपटाती है और पिंकी स्कूल के लिए तैयार करती है। जा बेटा, अच्छे से पढ़ना, और हाँ, फीस की चिंता मत करना। 2 घंटे में मैं सेठ के यहाँ काम निपटा के आती हूँ और तेरी फीस भी भर दूंगी। ठीक है माँ। ये कह के वो स्कूल चली जाती है। इधर गुड्डी भी तैयार होकर जल्दी जल्दी मालकिन के घर पहुँचती है। गुड्डी जैसे ही घर के अंदर पहुँचती है, मालकिन दरवाजे पर ही उसका रास्ता रोक लेती है। कहाँ थी तू गुड्डी? और तेरा पति? तुझे कहा था कि उसे 9 बजे से पहले भेजना है। अब घड़ी देख, 11 बज गए हैं। ये सुन गुड्डी का चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है। पर मालकिन, वो तो 8 बजे ही घर से निकल गई थी। मैंने खुद उठा के आपके घर भेजा था। तो फिर कहाँ रह गया? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इतना गैर जिम्मेदार आदमी तेरा पति, और तू उसकी सिफारिश करती है। ये सुन गुड्डी की आंखों में आंसू भर आए और उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए मालकिन, मैं देखती हूँ क्या हो गया है। वो कहाँ गए हैं? कोई जरूरत नहीं है देखने की। वैसे भी जिस काम के लिए जाना था उसमें देर हो गई है। अब तक तो मेरी भांजी को हल्दी भी लग गई होगी। क्या फायदा जाके, बेकार की शर्मिंदगी होगी। तू अब रहने ही दे। उससे कह देना यहाँ आने की जरूरत नहीं। हम नया ड्राइवर ढूंढ चुके हैं, और जा तू अपना काम कर। जी मालकिन। गुड्डी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती है और तेज कदमों से अपने घर की तरफ जाने लगती है। आज तो छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार कहीं मिल जाइए। कहते कहते गुड्डी घर में घुसती है और पप्पू को आवाज लगाने लगती है। पप्पू, पप्पू, कहाँ है तू? निकल बाहर। जब घर से कोई आवाज नहीं आती तो वो सोचती है कि लगता है अभी वो घर में नहीं। अच्छा, आने दो उसे। आज तो उसकी ऐसी मरम्मत करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन पहले स्कूल की फीस भराती हूँ,
पिंकी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर वो अपना पर्स उठाती है, लेकिन जैसे ही उसे पर्स खोलती है उसकी सांसें थम जाती है। अरे ये क्या, पैसे कहाँ गए? वो पर्स को उलट पुलट कर देखती है। तकिए के नीचे, अलमारी, घर के हर कोने में तलाशती है, लेकिन पैसे कहीं नहीं थे। तो ये था तेरा प्लान पप्पू, मेरे पैसों से फिर से जुआ खेलने चला गया। आज देखती हूँ तुझे कौन बचाता है मुझसे। गुड्डी बैठ के पप्पू के आने का इंतजार करने लगती है। शाम से अब रात हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया था। अब गुड्डी बेचैन होने लगी कि आखिर पप्पू कहाँ चला गया। उसने चप्पल पहनी और बाहर निकल पड़ी। गांव के हर नुक्कड़, हर दुकान, हर चौपाल पर वो पप्पू को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। भाई साहब, आपने कहीं पप्पू को देखा है? नहीं बहन जी, शाम को तो वो ताश के ठिये पर भी नहीं आया था। धीरे धीरे वो पूरे गांव में हंगामा हो गया। पप्पू गायब हो गया है। सब लोग टॉर्च लेकर पप्पू को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उसका तो अता पता नहीं था। इस तरह से सुबह हो गई, लेकिन पप्पू की कोई खबर नहीं मिली। थकी हुई गुड्डी चौपाल पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब पप्पू को कहाँ ढूंढा जाए। तभी दो औरतें गुड्डी को देख के आपस में बातें करने लगी। मुझे तो लगता है इस पप्पू के गायब होने में गुड्डी का ही हाथ है। तू पागल हो गई है क्या? गुड्डी ऐसा क्यों करेगी? क्यों नहीं, तूने देखा नहीं था रोज इनकी कितने लड़ाई झगड़े होते थे। और मैंने कल ही देखा था, गुड्डी एक बड़ा नीला ड्रम खरीद कर ले जा रही थी। लगता है उसने उसी में पप्पू को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे गलतफहमी हुई है। अच्छा ऐसा है तो क्यों ना एक बार चल के तलाशी ले ले। कुछ ही देर में गांव वाले गुड्डी के दरवाजे पर जा खड़े हुए। गुड्डी, हमें तुमसे कुछ पूछना है। जी बोलिए। हमें शक है कि तुमने ही पप्पू को कहीं गायब किया है। हर रोज झगड़ा और अब अचानक उसका गायब हो जाना, पूरा शक तुम ही पर जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं अपने पति को क्यों गायब करूंगी? अरे हम भी न्यूज़ देखते हैं, सब पता है आजकल क्या कांड हो रहा है, इसलिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। ये तो सरासर इल्जाम है मुझ पर। अगर कुछ नहीं किया तो डर किस बात का? तलाशी लेने दो हमें। ठीक है, देख लीजिए जो देखना है। सब लोग घर में घुस के तलाशी लेने लगते हैं। तभी एक महिला कोने में रखे नीले ड्रम के पास पहुंचती है और उसे खोलते ही चीखने लगती है। सब लोग दौड़ के ड्रम के पास पहुंचते हैं और अंदर पप्पू को देखकर सब दंग रह जाते हैं। उसका चेहरा पसीने से तर और हालत ऐसी जैसे कभी भी दम तोड़ दे। पप्पू जैसे तैसे ड्रम से बाहर निकलता है। अरे पप्पू, ड्रम में क्या कर रहा था? जरूर तुझे गुड्डी ने बंद किया होगा, है ना? नहीं नहीं, मैं खुद वहाँ छुप के बैठा था। लेकिन क्यों? अपने ही घर में तुझे छुपने की नौबत क्यों आ गई? मैं डर गया था। किससे डर गया था? किससे डर गया था? गुड्डी से। कल जब मैं सुबह घर से निकला, थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा। जब गुड्डी काम पर चली गई तो घर आके इसके बैग की तलाशी ली। उसमें पैसे रखे थे, पिंकी के स्कूल फीस। मैंने वो चुरा लिया और फिर ताश के अड्डे पर चला गया। ये सुन कमरे में सन्नाटा छा गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने सोचा था पैसे दोगुने कर लूंगा, जिससे फीस भर जाएगी और घर के लिए भी कुछ पैसे आ जाएंगे। पर मैं हार गया, सारे पैसे हार गया। मैं जानता था गुड्डी बहुत गुस्से में है और अगर आज मेरा उससे सामना हो गया तो मुझे वो छोड़ेगी नहीं। इसलिए पीछे वाले रास्ते से आया और ड्रम में छुप गया मैं। कैसा आदमी है रे तू? बच्चे की फीस जुए में उड़ा दी। माफ कर दो गुड्डी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अब मैं सच में कुछ कर दिखाऊंगा, वादा करता हूँ। पहले भी बहुत बार वादा किया होगा तूने, मुझे अब तुझ पर भरोसा नहीं रहा। नहीं गुड्डी, इस बार सारे गांव वालों के सामने वचन देता हूँ, कल से कोई काम पकड़ लूंगा और कभी दोबारा जुआ नहीं खेलूंगा। ये सुन गुड्डी बहुत खुश होती है और सारे गांव वाले भी खुशी से तालियां बजाने लगते हैं।